There is a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. Myself, Dr. Shrikant Verma. In this session, we are going to start the neuroanatomy portion. We are going to learn this neuroanatomy from below to the top. So, the first topic of this neuroanatomy is our spinal cord. Yes, what we are going to learn in this session, हम देखेंगे कि किस तरीके से न्यूरो एनाटॉमी को हम स्टडी करें. देन वी विल लुक फॉर द स्पाइनल कॉर्ड. फिर हम सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे. ट्रैक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आप एनाटॉमी में भी लर्न करेंगे, फिजियो में भी लर्न करेंगे, मेडिसिन में भी लर्न करेंगे. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग द एनाटॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रैक्ट. फिर स्पाइनल कॉर्ड और उससे रिलेटेड कौन कौन से सिंड्रोम है हम इंटीग्रेट करेंगे. सो फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्टरी पार्ट समझने की कोशिश कीजिए कि बॉडी कंट्रोल एंड रेगुलेशन कैसे होता है. सर, बॉडी कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए दो सिस्टम, एक फास्ट सिस्टम जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरा स्लो सिस्टम है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम यू विल लर्न इन फिजियोलॉजी पार्ट. नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, जो सेंट्रली लोकेटेड है सेंट्रल नर्व सिस्टम, और जो सेंट्रल नर्व सिस्टम से निकल के पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है, सिंपल यूके से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्व सिस्टम, इसे हम तीन पार्ट में लर्न करेंगे. यस सर. फर्स्ट, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है, दैट इज अवर स्पाइनल कॉर्ड. दूसरा, जो हमारे क्रेनियल कैविटी के अंदर है, इसे हम कह रहे हैं ब्रेन. और तीसरी चीज, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर सर, दैट इज अवर ब्रेन स्टेम. हम सभी जानते हैं कि ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला आते हैं. एग्री सर. अब पेरिफेरल नर्व सिस्टम की बात करें, जो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम से निकल करके पेरिफेरल पार्ट में जाएंगे. अगेन यू कैन डिवाइड इनटू द टू कैटेगरीज. एक जो सोमैटिक मतलब बॉडी सरफेस को सप्लाई करेंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम. यू कैन रिमेंबर दैट अवर मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, ये कुछ और नहीं, सोमैटिक नर्व सिस्टम के पार्ट हैं. वाइल द अनदर पार्ट विच इज सप्लाइंग द विसरा, तो ये विसरल नर्व सिस्टम या फिर ये ऑटोमेटिक काम करते हैं, इसलिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे. यस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से आप फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे. जस्ट एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, यू ऑल आर अवेयर कि ऐसा सिस्टम जो थोरेसिक और लंबर पार्ट से निकलता है, जो हमारे बॉडी के साथ सिंपैथी रखता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है. जबकि दूसरा सिस्टम जो सिंपैथेटिक सिस्टम के पैरा पोजीशन में ऊपर और नीचे है, कहने का मतलब क्रेनियोसैक्रल पोजीशन में है, इसे हम पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. एग्री सर. लेकिन इसके अलावा एक और पार्ट है जो पहले पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट था, लेकिन इसका न्यूरोट्रांसमीटर अलग होता है, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन अलग होता है. ये जीआईटी को सप्लाई करता है, एंटेरिक नर्व सिस्टम, तो इसे अभी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से अलग कर दिया गया है. यस, रिमेंबर दिस एंटेरिक नर्व सिस्टम इज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स डेरिवेटिव. और ये जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, ये ब्रेन ऑफ गट जीआईटी कहलाता है. क्यों? क्योंकि ये जीआईटी के पेरास्टाल्सिस को, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. तो ये एक एडिशनल पॉइंट आप याद रखेंगे, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो पहले पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट समझा जाता था. एग्री सर. नाउ ट्राई टू कैच दिस पॉइंट. हाउ टू स्टडी दिस न्यूरो एनाटॉमी. हमारे नर्वस सिस्टम में सबसे टॉप में होता है ब्रेन. ओके सर. ये ब्रेन जो है, ब्रेन स्टेम के ऊपर लोकेटेड है, जिसके तीन पार्ट है सर, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला. एग्री. और याद रखेंगे कि हमारे मेडुला और पॉन्स के पीछे, यस, फर्न ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न वाला स्ट्रक्चर है, बैलेंसिंग ऑर्गन है, सेरिबेलम, एंड द इलोंगेशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज अवर स्पाइनल कॉर्ड. तो सर हमने यहां पर सेंट्रल नर्व सिस्टम का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया. हाउ टू स्टडी द न्यूरो एनाटॉमी, याद रखेंगे फ्रॉम बिलो टू द टॉप, फ्रॉम इजी टू द डिफिकल्ट लेवल हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न रिगार्डिंग द अवर, यस, दिस स्पाइनल कॉर्ड. एग्री सर. अब फिर जब हम ऊपर जाते हैं तो यहां पर हमको मिलता है मेडुला ऑब्लोंगेटा,
ऊपर में है पॉन्स और सबसे टॉप में है हमारा मिड ब्रेन। यस सर, सो वी विल लर्न रिगार्डिंग दिस अवर यस मेडुला, देन पॉन्स एंड देन यस मिड ब्रेन। ये तीनों चीजों को मिला करके हम क्या कह रहे हैं सर, दीज आर अवर ब्रेन स्टेम। तो मेडिसिन का टॉपिक होता है, अगर यहां पर ब्रेन स्टेम में इंजरी हुई तो ब्रेन स्टेम सिंड्रोम आपको देखने के लिए मिलेंगे। यस, फिफ्थ स्ट्रक्चर वी विल लर्न रिगार्डिंग द सेरिबेलम एंड देन वी विल सी अवर सिक्स्थ स्ट्रक्चर ब्रेन। तो इस तरीके से हमारा पढ़ने का तरीका क्या हुआ सर, फ्रॉम बिलो टू द above। यस सर, फ्रॉम बिलो टू above we have to study this our central nervous system। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड विद इन आवर वर्टिब्रल कॉलम। सर दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो बल्ब की तरह डायलेटेड स्ट्रक्चर है, ये कुछ और नहीं है हमारा ब्रेन स्टेम का लोअर पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा। यस, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा फोरामेना मैग्ना के नीचे कंटिन्यू होता है और स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। सो द मेडुला इज एंडिंग एट विच लेवल सर, आंसर इज अवर फोरामेना मैग्ना। यस सर, फोरामेना मैग्ना। एंड स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स एट विच लेवल, आंसर इज फोरामेना मैग्ना। एग्री। अगली चीज कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका टर्मिनल पार्ट एक कोन की तरह डायलेटेड नजर आ रहा है। सर दिस पोर्शन इज नोन एज कोनस मेडुलेरिस। हम इंटीग्रेट करते हैं अपने मेडिसिन के साथ। जब इस कोनस मेडुलेरिस में डैमेज होता है तो जो सिम्टम्स आते हैं उनको कलेक्टिवली हम कोनस मेडुलेरिस सिंड्रोम कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट। आगे की चीज हम समझते हैं। यस सर, दिस स्पाइनल कॉर्ड इज एंडिंग एट विच लेवल, तो बेस्ट आंसर है L1, मिडिल वन थर्ड ऑफ द L1। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तब आप मार्क करेंगे लोअर बॉर्डर ऑफ L1, और ये भी ऑप्शन में नहीं दिया है तब आप मार्क करेंगे L1 L2 जंक्शन। तो यहां से आपके डायरेक्ट एमसीक्यूज आए हुए हैं। गेटिंग द पॉइंट। आगे हम समझते हैं। सर दिस अवर स्पाइनल कॉर्ड इज शोइंग द बंच ऑफ द नर्व, जो हमारे नेक वाले पार्ट में सर्वाइकल रीजन में डेंस होकर के यस ब्रेकियल प्लेक्सस बनाता है, और इसी तरीके से लंबर रीजन में ये लंबर प्लेक्सस बनाता है। गेटिंग द पॉइंट। सो यू विल सी इन द स्पाइनल कॉर्ड देयर आर द टू enlargement, one is our cervical enlargement, agree sir, and another is yes lumbar enlargement। MCQ, ये सर्वाइकल इंलार्जमेंट है, यहीं से हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस निकलता है। लंबर इंलार्जमेंट यहां से हमारा लंबर प्लेक्सस निकलता है। सो दीज आर योर डिफरेंट एमसीक्यूज। ये आपको एनेस्थेशिया में ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक, लंबर प्लेक्सस ब्लॉक, इन सभी चीजों के लिए काम आएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्रॉम दिस अवर स्पाइनल कॉर्ड देयर इज द ओरिजिन ऑफ स्पाइनल नर्व्स, जो कि पेयर में होते हैं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओके सर, and you will see the brachial plexus is arising from the cervical enlargement। yes, you will see the cervical, thoracic, lumbar, yes sir, from the lumbar area again lumbar plexus, and then our sacral and the coccygeal, agree? So what you have to see at this terminal portion, the bunch of the nerve is appearing just like tail of the horse। इसको हम कहते हैं सर दिस इज अवर कॉर्डा इक्वाइना। गेटिंग द पॉइंट। और इस कॉर्डा इक्वाइना में जब डैमेज होता है तो इस सिचुएशन को हम कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं। एमसीक्यू। ओके, सो यू नेवर फॉरगेट व्हाट इज द कोनस मेडुलरिस, व्हाट इज द कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम। You must know the cauda equina, you must know the cauda equina syndrome। सर ये cauda equina कहीं और से नहीं,
कोनस मेडुलरी से निकल रहा है, इसलिए याद रखेंगे कि दोनों के सिम्टम्स जो हैं ओवरलैपिंग होते हैं, एक जैसे होते हैं। यस, कुछ डिफरेंस है जो क्लिनिकल बेसिस में आप अपने मेडिसिन टॉपिक में लर्न करेंगे, लेकिन एनाटॉमिकल पार्ट क्लियर है, हमने इंटीग्रेट किया। द कोनस मेडुलरी सिंड्रोम एंड कॉर्ड इक्वाइनस सिंड्रोम यू हैव टू लर्न। ओके सर, नाउ लुक हियर, द स्पाइनल नर्व्स आर कमिंग, दे आर अवर cervical nerve, correct sir, from the neck region. Then you will see the thoracic nerve, correct sir, from the thoracic region. And you will see there is the presence of, yes, lumbar nerves. And then you will see the sacral and last coccygeal. So this is the very famous question, what are the different spinal nerves? Yes, सर्वाइकल रीजन से याद रखेंगे 8 सर्वाइकल नर्व पेयर में निकलते हैं। फ्रॉम द थोरेसिक रीजन सर 12 पेयर्स ऑफ द थोरेसिक नर्व। लंबर रीजन से आप देखेंगे 5 लंबर पेयर्स ऑफ द नर्व। सैक्रल रीजन से 5 और कॉक्सिजियल रीजन से सिर्फ एक नर्व निकलता है। सो दिस इज द फॉर्मूला, नेवर फॉरगेट इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। C8 T12 L5 S5 and yes, coccygeal is the one. So total, if you will add, you will get 31 pairs of spinal nerve. तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, ये सबको पता होना ही चाहिए, एमसीक्यूज भी यहां से बनते हैं। नाउ वन वेरी फेवरेट एंड कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पैटर्न वी आर गोइंग टू सी, इंटीग्रेटिंग द एनाटॉमी, पीडियाट्रिक्स एंड द मेडिसिन। क्वेश्चन है वेयर देयर इज द एंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। स्पाइनल कॉर्ड शुरू में फीटस में, yes, it is starting from its सेम पार्ट फोरामेना मैग्ना और फिर ये पूरे टर्मिनल पार्ट तक जाता है, किसमें, इन्फेंट में, न्यूबॉर्न में। लेकिन जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है तो आपको टेक्स्ट बुक में एक लाइन मिलेगी दैट सोमैटिक ग्रोथ इज मोर बट द नर्वस ग्रोथ इज नॉट टू मच। यस, जितने न्यूरॉन बर्थ के टाइम प्रेजेंट होते हैं डेथ के टाइम उतने न्यूरॉन रहेंगे या उससे कम रहेंगे, लेकिन कभी भी न्यूरॉन नहीं बढ़ता है, याद रखेंगे। न्यूरॉन नेवर रीजनरेट, न्यूरॉन नेवर जेनरेट्स, बेटर टू से, ओके। साइनेप्स बनेंगे लेकिन नए न्यूरॉन नहीं बनते, गेटिंग द पॉइंट। तो इसलिए नर्वस सिस्टम ग्रो नहीं करता, तो अब बॉडी की ग्रोथ होती चली जाती है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड ऊपर की तरफ खत्म होता चला जाता है। एंड इन एडल्ट यू विल सी दिस स्पाइनल कॉर्ड इज एंडिंग एट वेरी एबव। तो ये लोअर पार्ट जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम का वो एम्प्टी रहता है। यू कैन सी दिस इमेज सर, स्पाइनल कॉर्ड इज एंडिंग हियर, गेटिंग द पॉइंट। Where spinal cord is ending, you can see in this image, it is ending at the L1 L2 junction. लेकिन अब इवोल्यूशन हो रहा है, हमारी बॉडी जो है उसमें चेंजेस नजर आ रहे हैं। याद रखेंगे एनाटॉमी इज नॉट स्टेबल सब्जेक्ट, यस, एनाटॉमी इज डायनेमिक सब्जेक्ट। इवोल्यूशन इज देयर, चेंजेस इन द बॉडी इज देयर, यस। अब धीरे धीरे चेंजेस हो रहे, तो हमारी बॉडी का साइज छोटा होता चला जा रहा है और सिर का साइज बड़ा होते चले जा रहा है, हम एलियन की तरह होते चले जा रहे हैं। सो नाउ दिस स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोग्रेसिवली ड्यू टू द डिक्रीज इन द एवरेज हाइट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यस, इसमें भी चेंजेस नजर आ रहे हैं। पहले का आंसर था ये L1 L2 जंक्शन में एंड होता है, फिर अब चेंजेस के कारण देखा जाता है कि मैक्सिमम पीपल में ये लोअर बॉर्डर द L1 में एंड हो रहा है, लेकिन ग्रेस एनाटॉमी 41st और 42nd एडिशन क्लियर कट लिखते हैं कि ये L1 मिडिल 1/3 में एंड हो रहा है। सो यू कैन फॉलो द लाइंस फ्रॉम द ग्रेस एनाटॉमी, यस, यू कैन सी दिस वन। यहां पर क्लियर कट आपको मिलेगा कि इन द एडल्ट्स, करेक्ट सर, द स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट्स ऑन वेयर, एवरेज एट द लेवल ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द बॉडी ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। और इसकी स्टडी हमारे वही मैकडोनाल्ड अंकल, बर्गर वाले अंकल ने की और उनके साथ में हमारे सुरेश रमेश ने की। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर सुरेश इज रिटन अवर इंडियन एनाटॉमिस्ट। तो एक बढ़िया सा आपने यहां पर नॉलेज देखा। तो कुल मिलाकर के अब बेस्ट आंसर क्या है सर, द बेस्ट आंसर इज मिडिल थर्ड ऑफ द बॉडी ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। तो ग्रेस एनाटॉमी के अपडेट से हमने अपने सारे कंट्रोवर्सी दूर किए, ओके। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड तो एंड हो गया, लेकिन एक पाया मेटर का थिन थ्रेड ये सीधे सीधे प्रोलॉन्ग कर रहा है, और ये कहां तक पहुंच रहा है सर, इट इज रीचिंग अप टू द कॉसिक्स। ये कुछ और नहीं है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए फाइलम कह रहे हैं।
टर्मिनल पोजीशन तक पहुंच रहा है, इसलिए इसे हम फाइलम टर्मिनल का नाम दे रहे हैं। यस, सो दिस इज अवर फाइलम टर्मिनल। चलिए इसका हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं। यस सर, कैच दिस पॉइंट सर। Suppose this is the our terminal end of the spinal cord which is dilating like the cone known as conus medullaris. एग्री सर। अब हमको पता है कि ये बहुत अच्छे से फॉर्मली अधर है एक लेयर के साथ, मेनिंजियल कवरिंग के साथ, इसको हम कहते हैं पायामेटर। सर पायामेटर इज ऑल्सो एंडिंग विथ द अवर कोनस मेडुलरिस, करेक्ट सर। अब पायामेटर के बाहर आपको देखने के लिए मिलेगा, yes you all know that is the our web like space arachnoid matter and it is showing the space properly and then you will see the dura matter। और ये dura matter जो है arachnoid matter के काफी क्लोज होता है। yes it is ending at the same level where the dura matter is ending, getting the point। तो अब हमने क्या क्या चीजें लर्न की सर, सबसे अंदर में नजर आ रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड विच इज शोइंग द कॉर्ड लाइक डायलिटेशन। यस, कोन लाइक डायलिटेशन, तो ये कुछ और नहीं है, दिस इज अवर यस स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इज कोनस मेडुलरिस। ओके, फर्स्ट लेयर पायामेटर, पाया मीन्स मदर, ये मां की तरह होती है, प्रोटेक्ट करती है। देन देयर इज अ नेक्स्ट लेयर एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नो, एरेक्नो मीन्स यस वेब, तो ये स्पाइडर वेब की तरह होती है। आपने हैरी पॉटर में सेकेंड पार्ट में देखा एराकॉन, एरेक्नोडेक्टाइली, कहीं पर भी एराकॉन एरेक्नोडेक्टाइली ये वर्ड आया, मतलब ये कुछ नहीं, ये स्पाइडर्स हैं। ओके, देन द आउटर मोस्ट लेयर इज अवर टफ लेयर, ड्यूरा, ड्यूरा का मतलब होता है टफ, सो दिस इज द ड्यूरा मैटर। आपने ड्यूरल सेल के बारे में सुना है। ओके सर, फाइन। नाउ you must remember that CSF is present in between the our arachnoid matter and the our pia matter, यानी ये कुछ और नहीं है, ये है हमारा सब arachnoid space। so remember this is space outside the dura matter, जिसको हम क्या कहेंगे, yes एपिड्यूरल स्पेस। आप सभी को पता है कि इस एपिड्यूरल स्पेस में हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया इंटीग्रेशन। ओके, लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि एरेक्नॉइड मैटर, यस ड्यूरा मैटर के नीचे जो स्पेस रहेगा बहुत ही थिन सा स्पेस, इसको हम सब ड्यूरल स्पेस कहेंगे, लेकिन मेन जो है आपका एरेक्नॉइड मैटर के नीचे का स्पेस सर, दिस इज अवर सब एरेक्नॉइड स्पेस। बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि इसी सब एरेक्नॉइड स्पेस में हमको CSF नजर आता है। ओके, और याद रखेंगे कि हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स जो हैं वो CSF में तैरते रहते हैं, सर्कल ऑफ विलिस CSF में तैरते रहता है, इसलिए सर्कल ऑफ विलिस में जब वेरी एन्यूरिज्म होता है और जब ये रप्चर होता है तो ब्लड सीधे आपको कहां नजर आएगा सर, इट विल बी सीन डायरेक्टली इनटू द CSF। एक बहुत ही प्यारा सा इंटीग्रेशन हमने किया बेरी एन्यूरिज्म सर्कल ऑफ विलिस के साथ। नाउ लुक हियर, you can easily observe that this our pyometer is ending with the spinal cord, लेकिन इसका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइलम लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और वो टर्मिनल पोजीशन तक पहुंच जाता है, कॉसिक्स तक पहुंच जाता है। सो दिस इज अवर कॉसिक्स। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइलम टर्मिनल। फाइलम टर्मिनल जो CSF के कांटेक्ट में है उसको हम फाइलम टर्मिनल इंटरनल कहते हैं, जो बाहर है उसको हम फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नल कहते हैं। तो इस तरीके से फाइलम टर्मिनल के दो पार्ट, जब निमहैंस के एग्जाम अलग होते थे, आजकल वो INI CET में मर्ज हो गए हैं, उस समय का क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फाइलम टर्मिनल, रिमेंबर इट इज 20 सेंटीमीटर। यस, फाइलम टर्मिनल इंटरनल जो अंदर है CSF के कांटेक्ट में है वो 15 सेंटीमीटर होता है, जबकि एक्सटर्नल सिर्फ 5 सेंटीमीटर होता है, INI CET पैटर्न। ओके, क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइलम टर्मिनल इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, आपका आंसर है सर इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ पाया मैटर। आप इमेज से देख करके आसानी से इस चीज को क्रैक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज द टर्मिनेशन लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द पायामेटर। यस, स्पाइनल कॉर्ड एंडिंग, MCQ। इसी के साथ पायामेटर भी एंड हो रहा है, यस पायामेटर एंडिंग, दोनों का आंसर एक है सर, L1 बेस्ट आंसर है, मिडिल 1/3 अकॉर्डिंग टू द ग्रेस एनाटॉमी अपडेट।
अदरवाइज लोअर बॉर्डर ऑफ द L1, और ये भी नहीं दिया तो L1 L2 जंक्शन आप मार्क कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरामेटर एक साथ एंड हो रहे हैं किस लेवल पे, याद रखेंगे दीज आर एंडिंग एट S2। S2 इज एंडिंग ऑफ द एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर, और इसके साथ में आप देख रहे हैं कि ये एक स्पेस बन रही है। ये स्पेस भी कहां पर खत्म हो रहा है सर, इट इज एंडिंग एट द S2 लेवल, तो आप कह सकते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस एंडिंग। तो ये तीनों की एंडिंग, यस, एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरामेटर एंड सब एरेक्नॉइड मैटर, these all are getting ending at which vertebral level? Answer is S2. So these are our different MCQs. Now we are going to correlate the lumbar puncture. Yes, जब हम यहां पर एक वाइड स्पेस है, यहां पर निडल इंसर्ट करेंगे और यहां से हम CSF रिमूव करेंगे, तो इसे ही हम लंबर पंक्चर कहते हैं। यस, वी आर डूइंग द लंबर पंक्चर एट दिस वाइड स्पेस विच इज नोन एज द लंबर सिस्टम. Now we are going to do the integration of this lumbar puncture topic with anatomy. Yes, lumbar puncture जो आप मेडिसिन में करेंगे, पेडिया में करेंगे, सर्जरी में करेंगे। चलिए देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एंडिंग इन एडल्ट हमने देखा सर एट द मिडिल 1/3 ऑफ द L1, लेकिन वेरिएशन होते हैं तो लोअर बॉर्डर ऑफ द L1, L1 L2 जंक्शन भी आंसर है। सो 1 MCQ L1 L2 यू कैन मार्क। तो लंबर पंक्चर कहां करेंगे? डेफिनेटली L2 के नीचे आप परफॉर्म करेंगे। कैसे आप पहचानेंगे कि ये L2 के नीचे है? याद रखेंगे विद द हेल्प ऑफ द इलियक क्रेस्ट। यस, इलियक क्रेस्ट का लोकेशन होता है हमारे, यस यू कैन रिमेंबर द L3 L4 जंक्शन। तो यहां पर एडल्ट में लंबर पंक्चर करते हैं। द सेम इज द आंसर फॉर अवर लेवल ऑफ द इलियक क्रेस्ट। और साथ में अभी आपके रिसेंट FMG में क्वेश्चन आया है व्हाट इज द वर्टिब्रल लेवल ऑफ द अम्बलिकस, तो याद रखेंगे ये सेम है आपका आंसर। अम्बलिकस इज लोकेटेड एट द सेम लेवल L3 L4। तो यहां पर से आपके 4 MCQ बन गए। ओके सर। नाउ इन चिल्ड्रन हमने देखा कि बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड और नीचे एंड होता है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चों में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L3 L4 लेवल पे एंड हो रहा है। मैं फिर से कहना चाहूंगा वेरिएबल है, आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग मिलेंगे। दिस इज फ्रॉम योर नेल्सन एंड द घई टेक्स्ट बुक। फॉलो द पीडियाट्रिशियन टीचर वॉट एवर ही विल से, प्लीज फॉलो देम। लेकिन एक ऑथेंटिक आंसर यहां पर L3 L4, तो लंबर पंक्चर इसके नीचे आपको करना पड़ेगा। इसके नीचे कहां? L4 L5 जंक्शन। So these are our different MCQs which you must remember. L1 L2 L3 L4 L3 L4 L4 F5. ओके, एडल्ट के लिए एक निमोनिक का एक ट्रिक है, आपको सिंपल 1 2 3 4 याद रखना है। ओके सर, अब हम लंबर पंक्चर जब करते तो कौन कौन से लेयर्स पियर्स होते हैं ये देखते हैं, जहां से आपका क्वेश्चन आया हुआ है नीट पीजी एग्जाम में। तो ये स्पाइनल कॉर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबर पंक्चर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन या फिर इसके वैल्यूज या फिर ये लंबर पंक्चर का प्रोसेस किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर मिलेगा, इसलिए इसका नॉलेज होना जरूरी है। सो व्हेन वी आर डूइंग द लंबर पंक्चर, यस, देन व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स व्हिच आर गेटिंग पियर्स? सबसे पहले स्किन, स्किन के बाद डेफिनेटली सुपरफिशियल फेशिया, और सुपरफिशियल फेशिया के बाद आप देख रहे हैं वर्टिब्रा। यस, तो वर्टिब्रा के बीच में आपको एक लिगामेंट मिलेगा, दैट इज अवर, यू कैन रिमेंबर द सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। और फिर इसके बाद दोनों स्पाइन के बीच का लिगामेंट पियर्स हो रहा है, इंटर स्पाइनस लिगामेंट। ओके, अब इसके बाद एक लिगामेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, दिस इज अवर लिगामेंटम फ्लैवम। And then you will see the needle is inserting outside the dura mater epidural space, and then you will see the dura mater, और ड्यूरामेटर एरेक्नॉइड मैटर चिपके हुए रहते हैं, इसलिए आप देखेंगे एरेक्नॉइड मैटर और फिर हमारा निडल पहुंच जाएगा सब एरेक्नॉइड स्पेस में। तो इनको याद करने के लिए एक बढ़िया सा तरीका, यस, हियर इज वन निमोनिक लेयर्स ऑफ द लंबर पंक्चर्स, यू कैन रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ द 3S इल्लिदास। 3S क्या क्या चीजें हैं? S S for you can remember skin, S for you can remember the superficial fascia, S for you can remember the supraspinous ligament. Getting the point? और फिर इल्ली से याद रख सकते हैं ILE, I for you can recall the interspinous ligament, then ligamentum flavum, and then epidural space containing the internal vertebral venous plexus. Epidural space आप याद रख सकते हैं
यस, फिर इसके बाद ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नॉइड मैटर और फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस जिसमें कि CSF होता है। सो दिस निमोनिक इज DAS। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको निमोनिक भी बताया। नाउ वी आर गोइंग टू कट द स्पाइनल कॉर्ड एंड वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इनसाइड इट। हमें पता है जब हम स्पाइनल कॉर्ड को कट करेंगे तो सबसे सेंटर में हमें नजर आएगा सेंट्रल कैनाल। एग्री सर? ये जो सेंट्रल कैनाल है वो घिरा हुआ होता है बटरफ्लाई शेपेड ग्रे मैटर से। सपोज दिस इज द अवर बटरफ्लाई शेपेड ग्रे मैटर एरिया। और फिर इसके चारों ओर हमको नजर आएगा व्हाइट मैटर, जिसमें बीचों बीच में पोस्ट्रोमीडियन सेप्टम नजर आएगा। फिर आपको दो लैटरल एलिवेशन नजर आएंगे और फिर एक बहुत बड़ा सा लैटरल साइड में बल्ज नजर आएगा ड्यू टू द बंडल ऑफ द एक्सॉन्स। और आगे की तरफ एक एलिवेशन और बीचों बीच में एंड्रोमेडियन फिशर। सो दिस इज द शेप। ये शेप सर्वाइकल लेवल, थोरेसिक लेवल, वर्टिबल लेवल, यस अवर लंबर लेवल, अलग अलग पार्ट में थोड़ा बहुत चेंज शो होता है, लेकिन हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर है। रिमेंबर अराउंड द अवर सेंट्रल कैनाल दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ग्रे मैटर। तो इसे हम ग्रे कलर से शो करते हैं। ग्रे मैटर ग्रे कलर का क्यों होता है? हमें पता है कि किसी भी न्यूरॉन में सेल बॉडी होता है और एक्सॉन्स होते हैं। तो सेल बॉडी जो है उसमें आपको निसल्स ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, जिसके कारण वो आपको डार्क अपीयरेंस में मिलेगा, ग्रे कलर में मिलेगा। जबकि जो एक्सॉन्स होते हैं वो लंबे होते हैं। करेक्ट सर? और इसके चारों ओर आपको माइलिन शीथ नजर आएगा। और इस माइलिन शीथ के कारण, इस फॉस्फोलिपिड के कारण पेरिफेरल पार्ट व्हाइटिश एपियर होता है और ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन विद द बायोकेमिस्ट्री। एग्री सर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑल्सो देर इज द प्रेजेंस ऑफ वन लैटरल प्रोजेक्शन इन अवर थोरेसिक लंबर पार्ट। समझने की कोशिश करते हैं। सर दिस इज अवर ग्रे मैटर विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 1, 2 एंड द 3 पार्ट्स। यस, पीछे वाले पार्ट को हम कहेंगे डॉर्सल हॉर्न। MCQ, this dorsal horn is always सेंसरी इन नेचर, बेल मेजेंडी लॉ ऑफ आवर फिजियोलॉजी। यहां पर आप देख रहे हैं लैटरल साइड प्रोजेक्शन, दिस इज अवर लैटरल हॉर्न। फिजियोलॉजी इंटीग्रेशन, रिमेंबर इट इज गिविंग ओरिजिन टू द अवर सिंपैथेटिक सिस्टम। इसलिए क्वेश्चन आया है कि ये लैटरल हॉर्न कहां प्रेजेंट होता है? सर सिंपैथेटिक सिस्टम इज थोरेको लंबर इन ओरिजिन। इसलिए याद रखना है कि लैटरल हॉर्न जो होता है वो हमारे थोरेसिक एंड लंबर सेगमेंट में पाया जाता है। MCQ, नाउ दिस इज अवर एंटीरियर हॉर्न। तो ये जो एंटीरियर हॉर्न वाला पोर्शन है सर, ये आगे की तरफ है। आप इसे वेंट्रल भी कह सकते हैं, डॉर्सल को पोस्टीरियर भी कह सकते हैं। नाउ catch this point, it is always motor in nature. Again physiology, our Bell Megendi law, simple से rule है। Okay, now see here, this butterfly shaped gray matter is dividing the white matter into the 3 portion. Sir this is our dorsal side and here is our lateral side। और साथ में आपको यहां पर आगे की तरफ नजर आ रहा है वेंट्रल साइड। यस, इधर भी लेटरल साइड आपको मिलेगा। क्या? व्हाइट मैटर का बंडल। सो दीज आर द बंडल्स ऑफ द व्हाइट मैटर विच इज लोकेटेड विद इन द अवर स्पाइनल कॉर्ड। और ये पूरे नीचे से ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो ये कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से व्हाइट मैटर के भी 3 पार्ट आप देख रहे हैं। सर दिस इज अवर डॉर्सल व्हाइट कॉलम, हियर इज सर लैटरल व्हाइट कॉलम, और यहां पर आप देख रहे हैं सर एंटीरियर व्हाइट कॉलम। तो इस तरीके से आपने ऑब्जर्व किया कि ये है हमारे 3 पार्ट्स ऑफ व्हाइट मैटर और यहां पर आपने देखा 3 पार्ट्स ऑफ ग्रे मैटर। सिंपल। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मोर INICET क्वेश्चन लेवल। समझने की कोशिश कीजिए। दिस स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू द ग्रे मैटर। ओके सर, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, लेटरल हॉर्न। ओके, लेकिन इसको फिर से एक रैक्सेड नाम का एनाटॉमिस्ट आया और उसने 10 स्ट्रिप्स में 10 लेमाइना में डिवाइड किया, जिसको हम रैक्सेड लेमाइना कहते हैं। एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि ये टोटल कितने होते हैं? 10। यस, ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। सपोज this is our central canal
and around the central canal there is the butterfly shaped egg shaped gray matter. एग्री सर. अब आप यहां पर देखिए कि ये जो ग्रे मैटर है यहां पर अलग अलग कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी होते हैं और कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी विद इन द सीएनएस इज नोन एज न्यूक्लियस. तो यहां पर आपको यस अलग अलग सेल बॉडी के मास नजर आएंगे जिसको रैक्सेड नाम के एनाटॉमिस्ट ने साइटोहिस्टोकेमिस्ट्री के बेसिस में अलग अलग डिफरेंट 10 लेमाइना में डिवाइड किया, 10 स्ट्रिप में डिवाइड किया. आप देखेंगे आगे की तरफ और पीछे की तरफ ऐसे आपको स्ट्रिप्स मिलेंगे. द सेम टॉपिक यू विल कवर इन योर फिजियोलॉजी ऑल्सो. तो ये क्या क्या चीजें हैं, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच हैड बीन आस्क्ड इन आईएनआईसीटी एग्जाम, आई एम गोइंग टू टेल यू. यस, सबसे पेरिफेरल में जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस का ग्रुप है, इसको सिंपली कह दिया गया सर मार्जिनल न्यूक्लियस या फिर पोस्ट्रो मार्जिनल न्यूक्लियस. इसके बाद दूसरे लेमाइना में जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है इसको कह दिया गया सर सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा न्यूक्लियस. इसमें से आप कुछ याद रखें या ना रखें, लेकिन इस सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा न्यूक्लियस को जरूर याद रखेंगे. सर इट इज लोकेटेड इन द अवर लेमाइना 2. एग्री? क्यों याद रखना है समझने की कोशिश कीजिए फिर से. दिस सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ पेन and temperature pathway, yes, which is carried by one particular tract that is lateral spinothalamic tract. ये दोनों आपके एमसीक्यू हैं और सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसीलिए आप पाएंगे हमारे फार्मा में वी आर इंटीग्रेटिंग विद द फार्मेकोलॉजी. यस, केडीटी की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है दिस अवर ड्रग मॉर्फिन इज इनहिबिटिंग द सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा न्यूक्लियस. तो अब आपको समझ में आया कि क्यों मॉर्फिन पेन रिलीव करता है. द विसरल पेन्स दे आर रिलीव्ड बाय द मॉर्फिन. आप जानते हैं मॉर्फिन को हम MONA मोना ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं. M फॉर मॉर्फिन, यस सर, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोग्लिसरीन एंड A फॉर एस्पिरिन. ये हम MI ट्रीटमेंट में यूज करते हैं. कभी भी कोई विसरल पेन हो तो मॉर्फिन यूज किया जाता है एक्सेप्ट द बिलियरी कोलिक. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स. नाउ लुक हियर, इसके अलावा भी आगे और स्ट्रिप्स मिलते हैं. तो आप इन न्यूक्लियस के नाम देखेंगे. मैं आपको एक निमोनिक दे रहा हूं MSC. सी से आपको याद रखना है यस क्लार्क न्यूक्लियस. सी से याद रखना है चीफ सेंसरी न्यूक्लियस. एग्री सर. लेकिन इसके अलावा याद रखेंगे कि कुछ और न्यूक्लियस है जिसको पूरा निमोनिक MSC इन RAG राग. यस, राग मल्हार में MSC की डिग्री मिल गई. किसको? तानसेन को. तो जब भी वो गाने गाता था पानी बरस जाता था. ओके, सो यू कैन रिमेंबर IN, I फॉर इंटर न्यूरॉन. R से आप याद रखेंगे फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे रैनशॉ सेल. yes sir, Renshaw cell inhibition is important topic. So Renshaw cells are located on the ventral side, entry side. A से याद रखेंगे सर अल्फा मोटर न्यूरॉन और G से याद रखेंगे गामा मोटर न्यूरॉन. तो इस तरीके से आपका एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग निमोनिक बन गया MSC in RAG. So you can remember these points. Correct sir. MSC, C is 2 time in yes Rag Malhar. You will see better these points in your physiology part. लेकिन मेरा एक टारगेट था, आप भूलेंगे नहीं कि INICET का क्वेश्चन आया हुआ है सर. INICET पैटर्न. yes, the substantia gelatinosa nucleus, it is found in which lamina? आपके ऑप्शन थे 2, 7, 9, 10. तो आंसर है आपका सेकंड लेमाइना. गेटिंग द पॉइंट. आपका क्वेश्चन था कैडेवरिक इमेज था स्पाइनल कॉर्ड का और इसमें अलग अलग जगह एरो थे, इधर 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 इधर. मैसेज एट विच पार्ट ऑफ द आवर स्पाइनल कॉर्ड विल रिलीव इन द पेन. तो सीधी सी बात है, जहां पर सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा न्यूक्लियस है, पीठ वाला पोर्शन है, यहां पर हम मैसेज करेंगे. सो दिस इज अवर INICET पैटर्न क्वेश्चन. गेटिंग द पॉइंट. तो ये चीजें हमें याद रखनी है. यहां से क्वेश्चन आते हैं. एक बार बहुत बढ़िया ग्रेज एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जितनी भी चीजें हैं सर, दीज आर हैविंग द अवर यस ग्रे
नेचर, ग्रे नेचर क्यों है? क्योंकि सेल बॉडी है, निसल्स ग्रेन्यूल है, निसल्स ग्रेन्यूल्स है मतलब यहाँ पर माइलिनेशन नहीं है। लेकिन कौन सा पार्ट है जहां पर टोटली 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 अनमाइलिनेटेड फाइबर पाए जाते हैं? तो फिर से आंसर था सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। बाकी जगह थोड़े बहुत माइलिन का अंश पाया जा सकता है। सो दिस आर द वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। यस, हमने ग्रे मैटर देखा, अब हम व्हाइट मैटर की बात करते हैं। इस व्हाइट मैटर को फिर से हम छोटे छोटे बंडल में डिवाइड करेंगे जिसको ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रैक्ट टॉपिक। ट्रैक्ट क्या होते हैं? ट्रैक्ट्स आर नथिंग, दीज आर द बंडल ऑफ एक्सॉन्स। हमने स्पाइनल कॉर्ड देखा, सेंट्रल कैनाल, ग्रे मैटर, लेकिन अब हम व्हाइट मैटर, डॉर्सल साइड व्हाइट कॉलम, लैटरल साइड व्हाइट कॉलम और एंट्री साइड व्हाइट कॉलम की बात करने जा रहे हैं। जब हम इनको देखेंगे तो यहां पर अलग अलग बंडल ऑफ एक्सॉन्स नजर आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पीछे की तरफ डॉर्सल व्हाइट कॉलम में जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स होंगे इनको हम डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट कहेंगे, और जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स हमारे यस स्पाइनल कॉर्ड में लैटरल साइड होंगे इनको हम लैटरल कॉलम ट्रैक्ट कहेंगे, और जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आगे की तरफ होंगे तो इनको हम वेंट्रल या फिर एंटीरियर व्हाइट कॉलम ट्रैक्ट कहेंगे। तो ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स के रिप्रेजेंटेशन हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रैक्ट होता क्या है। ट्रैक्ट्स, कैच दिस पॉइंट, दीज आर नथिंग, एक सिंपल सी बात कि ये क्या है? बंडल ऑफ एक्सॉन्स, एग्री। लेकिन ये ऐसे बंडल ऑफ एक्सॉन्स है जिसमें कुछ सिमिलरिटी होती है, यस, विच आर हैविंग सिमिलर, यस, विथ सिमिलर ओरिजिन। सभी का ओरिजिन एक होगा, उनका रास्ता कोर्स भी एक होगा, और उनका एंडिंग, यस, टर्मिनेशन भी एक होगा। गेटिंग द पॉइंट? और याद रखेंगे कि इनके साथ में इनका फंक्शन भी सेम होता है। तो जो एक जैसे लोग होते हैं वो एक कॉमन बंडल बनाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। ट्रैक्ट जब हम ऑफलाइन क्लासेस में मिलते हैं तो इसको बहुत बड़ी एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूं कि सपोज आप मुंबई में रहते हैं, आपको दिल्ली जाना है ट्रेन से, ओके, तो आप मुंबई स्टेशन में पहुंचते हैं, वहां पर एक लड़का मिलता है, उसको पूछते हैं भाई तू क्या कर रहा है? वो बोलता है कि मैं एमबीबीएस कर रहा हूं, नीट पीजी की तैयारी के लिए दिल्ली जा रहा हूं। तो आप बोलते हैं कि मैं भी एमबीबीएस कर रहा हूं, मैं भी नीट पीजी की तैयारी के लिए जा रहा हूं, यस, कहां जा रहा हूं? दिल्ली जा रहा हूं, एग्जाम देने जा रहा हूं, ओके। तो आपका ओरिजिन एक है मुंबई, आप लोग का डेस्टिनेशन टर्मिनेशन एक है, क्या? दिल्ली, यस। कौन सी ट्रेन है? तो आप बोलते हैं कि सर ये जो ट्रेन है अभी आने वाली है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस। तो वो बोलता है मैं भी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस से जा रहा हूं। मतलब आपका सर ओरिजिन भी एक है, टर्मिनेशन भी एक है, कोर्स भी एक है, और आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आप पीजी एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं, आप लोग का फंक्शन भी एक है। तो आप कहेंगे चलो यार हम लोग डिस्कस करते हुए एक ट्रेन में एक बोगी में एक साथ बैठ के जाएंगे, गप्पे मारेंगे, डिस्कशन करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, ताकि हमारा बर्डन कम हो जाए, स्ट्रेस कम हो जाए, हमारा नॉलेज बढ़े। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं? आप एक कॉमन बंडल बना करके रन करेंगे। कहां? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ये बंडल ऑफ एग्जॉन्स जो है इनको ही हम क्या कह रहे हैं? ट्रैक्ट कह रहे हैं। एग्री बेटा? नाउ कैच दिस पॉइंट, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द ट्रैक्ट। कैसे? सपोज दिस इज अवर ब्रेन, यहां पर आपको मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला नजर आया, और इसका एक्सटेंशन जो है वो आपको नजर आया सर स्पाइनल कॉर्ड। एग्री? तो कुछ ऐसे एक्सॉन होते हैं जो हमारे ब्रेन से शुरू होते हैं और फिर ये इंपल्स ब्रेन से नीचे की तरफ ले जाते हैं, और ये फिर इंपल्स को पेरिफेरल स्ट्रक्चर में सप्लाई करते हैं। एग्री सर? सपोज यहां पर कोई मसल है उसको ये सप्लाई कर रहा है, फाइन। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी न्यूरॉन होते हैं, सपोज दिस इज द न्यूरॉन ऑफ द हैंड पार्ट। एक सिंपल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। एग्री सर? अब यहां पर आप देखते हैं कि एक दूसरे न्यूरॉन का भी सेट होता है जो पिन टच करने पर, ऑल पिन टच करने पर सेंसेशन ले जाता है, ओके। तो ये न्यूरॉन जो है सर इट इज गेटिंग एक्टिवेशन विद द हेल्प ऑफ द रिसेप्टर, और फिर ये कहां पहुंचा? स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा। फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये न्यूरॉन रन किए और फिर ये कहां पहुंच गए? सर दीज आर रीचिंग इनटू द अवर ब्रेन। ओके, हमने एक एक्सॉन बनाया, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पर सिर्फ एक एक्सॉन होगा, वहां पर बंडल ऑफ एक्सॉन होंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसे न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन से निकल करके डाउन साइड जा रहे हैं, पेरिफेरल जा रहे हैं, इनको हम कहेंगे सर डिसेंडिंग न्यूरॉन,
और जब बंडल ऑफ एक्सॉन्स बन जाएंगे, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स बन जाएंगे, तो इसे ही हम कह देंगे ट्रैक्ट। यस सर, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। जब ये इंपल्स पहुंचेंगे कहां, मसल में, तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे और मूवमेंट करवाएंगे। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, दैट्स व्हाई यू विल से दिस इज आल्सो आवर मोटर ट्रैक्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना है। अगली चीज, कुछ इंपल्सेस हैं जो पेरीफेरी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे सर, दीज आर नोन एज अवर एसेंडिंग ट्रैक्ट। ओके, यस, ये सेंसेशन को नीचे से ऊपर ब्रेन में ले जा रहे हैं, इसलिए इनको हम सेंसरी ट्रैक्ट भी कहेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो दो टाइप के ट्रैक्ट हो गए, सेंसरी हो गए और मोटर हो गए। यस सर, देयर आर द अवर टू टाइप्स ऑफ द ट्रैक्ट, tracts, two types. Sir, one is our sensory. Sensory is also known as the ascending, and you can say, sir, there is the motor, which is also known as the descending, और इसे ही हम इफरेंट ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो आपका एक बढ़िया सा निमोनिक हो गया SAME। करेक्ट सर, देयर इज अवर SAME। फाइन, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सेंसरी और एफरेंट ट्रैक्ट। जो सेंसरी ट्रैक्ट है वही एफरेंट ट्रैक्ट है, इसे ही हम एसेंडिंग ट्रैक्ट कहते हैं। सो यू कैन से निमोनिक सेंसरी, ए फॉर एफरेंट, ए फॉर एसेंडिंग। तो ये सारी चीजें एक है, सेंसरी को ही एफरेंट कहते हैं, एफरेंट को ही एसेंडिंग कहते हैं। इसी तरीके से हमने देखा सर मोटर ट्रैक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंट ट्रैक्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले ये बेसिक चीजें हैं, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेंसरी जो है वो हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है, इसी को ही एफरेंट बोलेंगे, इसे ही आने वाले ट्रैक्ट बोलेंगे, इसे ही हम असेंडिंग ट्रैक्ट बोलेंगे। मोटर ट्रैक्ट ऊपर से नीचे आते हैं, इसे ही हम डिसेंडिंग कहते हैं, इसे ही एफरेंट कहते हैं, इसे ही हम मोटर ट्रैक्ट कह रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? Now we are going to see the different ascending and descending tracts location. याद रखिए, एनाटॉमी मींस स्ट्रक्चर, काटो और देखो। तो ये ट्रैक्ट कहां कहां पर होते हैं वो हम एनाटॉमी में देखने जा रहे हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका कोर्स क्या होता है, ये आप फिजियोलॉजी में लर्न करेंगे। और जब इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में एबनॉर्मलिटी आएगी तो मेडिसिन के सिम्टम्स अराइज होंगे, जो आप अपने मेडिसिन टॉपिक में देखेंगे। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन आवर स्पाइनल कॉर्ड on the dorsal side there is a bundle of axon, this is our fasciculus gracilis। इसके ठीक लेटरल में आपको फेसिकुलस क्यूनिएटस नजर आएगा। तो यहां से आपके एमसीक्यू आते हैं, सर दिस इज फेसिकुलस ग्रेसिलिस, हियर इज फेसिकुलस क्यूनिएटस, इनका क्या काम है, फिजियोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं। एफ से याद रखिए सर, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइन टच। एमसीक्यू, यस, फाइन टच को आप फिजियोलॉजी लैब में कैसे टेस्ट करते हैं, बाय द टैक्टाइल लोकलाइजेशन, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन एंड स्टीरियोग्नोसिस टेस्ट। साथ में याद रखेंगे कि प्रोप्रियोसेप्शन मतलब सेंस ऑफ पोजीशन भी यही करता है। सो दीज आर द डिफरेंट फिजियोलॉजी रिलेटेड एमसीक्यू। मेडिसिन में आप देखेंगे कि जब इनका डैमेज होगा, फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस का डैमेज होगा, तो ये सारी चीजें जो है वो लॉस हो जाएंगी। एग्री सर। अब आप देखते हैं कि लेटरल साइड ऑफ द व्हाइट कॉलम, यहां पर डॉर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट होता है सर, डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होते हैं और सेरिबेलम में जाते हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन है, नाम को तोड़ो और सोचो। यस, वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होगा, सेरिबेलम में जाएगा, बंडल ऑफ एक्सॉन है। यस, वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, ये हमारे लेटरल व्हाइट कॉलम में है और इसका क्या काम है सर, सब कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन। तो जब इसका डैमेज होगा तो इन सारे फंक्शन का लॉस हो जाएगा, देयर इज अ लॉस ऑफ द सबकॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन फ्रॉम द बॉडी। एग्री सर। इसी तरीके से लेटरल साइड में आपको एक और बंडल ऑफ एक्सॉन मिलता है, दिस इज सिंपली नोन एज लैटरल। यस सर, ये स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होगा तो स्पाइनो, थैलेमस में खत्म होगा तो थैलेमिक, बंडल ऑफ एक्सॉन है तो ट्रैक्ट कहेंगे। दिस इज लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। फिजियोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं सर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन एंड टेम्परेचर पाथवे। तो मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जब इसमें डैमेज होगा तो लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्री। इसी तरीके से एंटीरियर साइड में एक बंडल ऑफ एक्सॉन आपको नजर आता है, सर दिस इज अवर एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट।
क्या काम है इसका? सर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रूड टच सेंसेशन। अगर इसमें डैमेज हो जाए तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि क्रूड टच सेंसेशन का लॉस हो गया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट अवर सेंसरी ट्रैक्ट। आपको ये पोजीशन याद रखना है, फिजियोलॉजी वाला पार्ट आप फिजियोलॉजी में कवर करेंगे और फिर इनमें डैमेज होने पर आपको यस यू विल सी द मेडिसिन सिम्टम्स विल बी अपीयरिंग। डिसेंडिंग ट्रैक्ट की बात करते हैं। दो टाइप के डिसेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं सर, एक जो पिरामिड से होकर जाता है पिरामिडल ट्रैक्ट कहलाता है, और एक पिरामिड के बाहर से होकर के जाता है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट कहलाता है। सर पिरामिडल ट्रैक्ट हमारे कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है इसलिए कॉर्टिको, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है इसलिए स्पाइनल, बंडल ऑफ एक्सॉन इसलिए ट्रैक्ट, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। ये जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है इसके फिर से दो अलग अलग बंडल होते हैं, एक जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड से जाते हैं और एक स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर साइड से होकर के जाते हैं। रिमेंबर दिस इज अवर lateral corticospinal tract while here is our anterior corticospinal tract। तो corticospinal tract के दो ग्रुप आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए इस डिसेंडिंग ट्रैक्ट को और बेटर तरीके से लर्न करते हैं। सपोज दिस इज अवर सेंट्रल कैनाल एंड हियर इज अवर ग्रे मैटर। यस सर, समझने की कोशिश कीजिए। सपोज दिस इज अवर स्पाइनल कॉर्ड विच इज एक्सटेंडिंग अपसाइड एंड मेकिंग the medulla oblongata. So this is our yes central elevation of the medulla oblongata. This is known as the pyramid, and here is a lateral elevation of the medulla oblongata, that is the olive. Agree sir? So here you can see the medulla oblongata. अब समझने की कोशिश कीजिए कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट, सर the corticospinal tract is descending from our brain and it is coming down into the our medulla oblongata। अब ये फाइबर एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं सर, दीज आर क्रॉसिंग टुगेदर। ओके 75% फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं सर, दीज आर द फाइबर्स विच आर क्रॉसिंग द अवर विच आर पासिंग थ्रू द पिरामिड। और यहां पर पिरामिड के लेटरल साइड में ऑलिव। एफएमजी का क्वेश्चन आया हुआ था बेटा कि मेडुला में सेंट्रल एलिवेशन कौन सा होता है, आंसर है पिरामिड। दिस इज योर एफएमजी 2022 क्वेश्चन। एग्री सर? कैडेवरिक सेक्शन में था, हम न्यूरो एनाटॉमी में देखेंगे आगे। यस तो इसका 75% फाइबर क्रॉस कर गया और ये क्रॉस करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड में लैटरल साइड में बंडल बनाते हुए नीचे रन करता है। सो दिस इज नोन एज अवर लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि लैटरली रन कर रहा है। दिस क्रॉसिंग इज नोन एज, यस ये पिरामिड के क्रॉसिंग के कारण हो रहा है, पिरामिडल फाइबर के, इसलिए इसको हम बोलेंगे पिरामिडल डीकसेशन। एक बात मुझको बता सकते हो कि ये पिरामिडल डीकसेशन, पिरामिडल ट्रैक्ट जो है ये सेंसरी ट्रैक्ट है या मोटर ट्रैक्ट? सर डेफिनेटली ये मोटर ट्रैक्ट है, बिल्कुल सही कहा। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, मोटर डीकसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके ऊपर एमसीक्यू आते हैं। रिमेंबर द मोटर डीकसेशन, दीज आर क्रॉसिंग इन द पिरामिड एट द लोअर पार्ट। यस मोटर न्यूरॉन क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे मोटर डीकसेशन या फिर पिरामिडल ट्रैक्ट के क्रॉसिंग कारण हो रहा है, इसलिए इसको पिरामिडल डीकसेशन हम कहते हैं। एग्री सर? इस पिरामिडल ट्रैक्ट के यस सर लगभग 20 या 25% फाइबर एक दूसरे क्रॉस नहीं करते और वो सीधे सीधे एंटीरियर व्हाइट कॉलम के थ्रू नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं। सो दीज नॉन क्रॉस्ड अनक्रॉस्ड फाइबर्स दीज आर रनिंग एंटीरियरली, इसलिए इन्हें हम एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। एग्री? लेकिन ऐसे भी ट्रैक्ट होते हैं जो पिरामिड से न होकर के पिरामिड के बाहर से नीचे की तरफ डिसेंड होते हैं, तो ये पिरामिड के बाहर से जा रहे हैं, इसलिए इनको एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं। याद रखेंगे कि कई सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आप ROVT के निमोनिक से याद रख सकते हैं। आर फॉर सर रेड न्यूक्लियस से निकला इसलिए रुब्रो, स्पाइनल कॉर्ड में गया इसलिए रुब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। ओ से क्या याद रखेंगे सर, इट इज अवर ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट। वी से क्या याद रख सकते हैं सर, दिस इज अवर वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। टी से क्या याद रख सकते हैं सर, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, ROVT। यस ये रुब्रो न्यूक्लियस, रेड न्यूक्लियस, ओलिवरी न्यूक्लियस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, टेक्टल न्यूक्लियस, ये जितनी भी चीजें कहां है सर, ब्रेन में है, ऊपर है। ये कहां आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, तो कॉमन सेंस लगाइए, यस रुब्रो स्पाइनल।
ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। ये सारी चीजें पिरामिड के बाहर से जा रही हैं। याद रखेंगे इनका क्या काम है, टू सपोर्ट, टू हेल्प द पिरामिडल ट्रैक्ट। और ये ट्रैक्ट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, मसल टोन, पोस्चर इनमें हेल्प करते हैं। यू विल सी इन डिटेल इन योर फिजियोलॉजी पार्ट। ओके सर, तो हमने अपने इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट को ऑब्जर्व किया। नाउ वी आर गोइंग टू सी लिटिल डिटेल अबाउट द कोर्स फंक्शन, दिस ऑल एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजी, लेकिन फिर भी एनाटॉमी में डिस्कशन कर लेते हैं, एक जल्दी सा डिस्कशन जो आपको कई सारे क्लिनिकल क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट सर, फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस समझने की कोशिश कीजिए। हमने पहले ड्रॉ कर दिया हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यहां पर आपको ग्रे कलर का मास नजर आ रहा है, ये कुछ और नहीं है, थैलेमस है। इसके नीचे पिंक कलर का स्ट्रक्चर हमने मिड ब्रेन शो किया, और इसके नीचे हमने पॉन्स शो किया, पॉन्स के नीचे मेडुला। मेडुला में आपको एलिवेशन दिखाई देते हैं पीछे से, एक मिड लाइन का एलिवेशन ग्रेसाइल ट्यूबरकल, और जो लैटरल में एलिवेशन है ये है क्यूनिएट ट्यूबरकल। एग्री? अब इसके नीचे डेफिनेटली हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जिसके हमने 2 लेवल शो किए हुए हैं। फाइन, अब समझने की कोशिश कीजिए। हम बात करते हैं पहले अपने फेसिकुलस ग्रेसिलिस की। अगर हमने पैर में पिन चुभाया, मतलब फाइन टच सेंसेशन दिया, तो इंपल्स जो है वो रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के कारण न्यूरॉन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड में जब जाएगा तो पहले वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करता है। रिमेंबर, ये जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, यहां से हमारे ट्रैक्ट के फाइबर चालू होते हैं। ऐसा नहीं कि एक न्यूरॉन शुरू हुआ पैर से और वो ब्रेन में खत्म हुआ, बल्कि ये न्यूरॉन सेगमेंट में जाते हैं। ये जो सेगमेंटल न्यूरॉन होते हैं, इनको ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन हम कहते हैं। तो अब हुआ क्या कि सर, ये जो पहला न्यूरॉन है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से शुरू हुआ, फिर वो उसी साइड से होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पीछे पहुंच गया। तो स्पाइनल कॉर्ड के पीछे सिर्फ एक न्यूरॉन नहीं है, वहां पर बंडल्स ऑफ न्यूरॉन है, जिनका ओरिजिन एक है, जिनका कोर्स एक है, जिनका टर्मिनेशन एक होगा, इनका फंक्शन एक होगा। तो ये सब मिल करके एक बंडल ऑफ एक्सॉन बनाए, जिसको हमने फेसिकुलस ग्रेसिलिस कहा। यस, अब ये न्यूरॉन सीधे 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 ऊपर चढ़ते गए और स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल पार्ट से ही ये जाएंगे। अब ऐसा करते हुए ये मेडुला में पहुंचे और मेडुला में ग्रेसाइल ट्यूबरकल में खत्म हो गए। तो इस तरीके से डॉर्सल रूट गैंग्लियन से लेकर के ग्रेसाइल ट्यूबरकल तक जो पोर्शन है सर, इसको हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ आवर फेसिकुलस ग्रेसिलिस ट्रैक्ट। गेटिंग द पॉइंट? इस ग्रेसाइल ट्यूबरकल को जो आप कट करेंगे तो इसके अंदर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी नजर आएगा। मैंने आपको पहले ही कहा है, कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विद इन द सीएनएस इज नोन एज न्यूक्लियस। तो ग्रेसाइल ट्यूबरकल के अंदर हमको न्यूक्लियस ग्रेसिलिस नजर आता है। अब समझिए कि यहां से फाइबर्स जो है वो मिड लाइन को क्रॉस किए और फिर वो स्ट्रेट सीधे ऊपर की तरफ गए और थैलेमस में खत्म हो गए। तो इस न्यूक्लियस ग्रेसिलिस से लेकर के थैलेमस तक का जो न्यूरॉन है, इसको हमने कहा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ आवर यस फेसिकुलस ग्रेसिलिस ट्रैक्ट। यहां से न्यूरॉन निकले और फिर ये न्यूरॉन जो है वो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मिड लाइन की तरफ गए, यानी कि लोअर लिम्ब का प्रेजेंटेशन कहां होगा, मिड लाइन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये थैलेमस से लेकर के सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जो फाइबर, इसको हम थैलेमो कॉर्टिकल न्यूरॉन कहते हैं, ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। एग्री सर? तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो स्पाइनल कॉर्ड में लीजन हुआ तो जिधर लीजन हुआ उस सेम साइड का डैमेज होगा। लेकिन अगर ये डैमेज हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्रॉसिंग के ऊपर हुआ तो कॉन्ट्रालेटरल, याद रखिए, सी फॉर क्रॉसिंग, सी फॉर कॉन्ट्रालेटरल लॉस, यानी कि अगर यहां लीजन हुआ तो फाइबर तो ऑपोजिट साइड के गए, यानी कि इफ देर इज द लीजन ऑन द लेफ्ट साइड देर इज अ लॉस ऑफ फाइन टच सेंसेशन ऑन द ऑपोजिट साइड। तो सिंपल सा रूल है, सी फॉर क्रॉसिंग ट्रैक्ट, सी फॉर कॉन्ट्रालेटरल लॉस। ओके सर, नाउ दिस इज द points regarding the our, yes you can say, fasciculus gracilis. Now we are going to talk regarding the our fasciculus cuneatus. फिजियोलॉजी का एमसीक्यू आया हुआ है, fasciculus cuneatus carries the touch sensation from the upper limb, जबकि फेसिकुलस ग्रेसिलिस कहां से ले जा रहा था सर, लोअर लिम्ब से ले जा रहा था। समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही आपने यहां पर ऑल्पिन चुभाया, फाइन टच सेंसेशन हुआ, तो टच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, मिशनल कार्पस्कल्स, मर्कल्स डिस्क, और ये फिर इंपल्स को ले जा रहे हैं कहां,
डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। यहां से फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हुआ और वो बंडल बनाया कहां सर, जस्ट लैटरल टू द अवर फेसिकुलस ग्रेसिलिस ट्रैक्ट। तो ये ट्रैक्ट जो बन रही है कुछ और नहीं, फेसिकुलस क्यूनेटस है। ये सीधा 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 ऊपर कहां गया बेटा, यस मेडुला में गया। मेडुला में ये क्यूनिएट ट्यूबरकल में एंड हो गया। तो सिंपल सी बात है, यस फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डॉर्सल रूट गैंग्लियन एंड इट इज एंडिंग इन द अवर क्यूनिएट ट्यूबरकल। खत्म। अब यहां से हमारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, वो भी मिड लाइन को क्रॉस किया और फिर इसके बाद ये स्ट्रेट पॉन्स मिड ब्रेन को क्रॉस करते हुए थैलेमस में पहुंच गया। तो सिंपल सी बात है, फ्रॉम दिस अवर क्यूनिएट ट्यूबरकल जहां पर हमारे यस न्यूक्लियस क्यूनिएटस होगा, यहां से लेकर के थैलेमस तक सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आपको मिलता है। और फिर थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, वो लैटरल साइड में गया और थैलेमोकॉर्टिकल न्यूरॉन बनाने में पार्टिसिपेट किया। ये कुछ और नहीं है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। गेटिंग द पॉइंट। इसलिए अपर लिम्ब का प्रेजेंटेशन हमारे ब्रेन में सुप्रोलैटरल सरफेस में देखने के लिए मिलेगा जब हम ब्रेन पढ़ेंगे। तो ये अल्टीमेटली हमारे ब्रेन के एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके खत्म होते हैं, सेंट्रल सर्कस के ठीक पीछे, जिसे हम सेंसरी एरिया कहते हैं, एरिया नंबर 312। तो इस तरीके से आपने देखा इस ट्रैक्ट का ओरिजिन सेम है, टच रिसेप्टर, यस इनका कोर्स सेम है, स्पाइनल कॉर्ड में ये डॉर्सल कॉलम से ही जाएंगे, यस इनका टर्मिनेशन एक है सेंसरी एरिया 312 और इनका फंक्शन भी एक है, टच सेंसेशन। इसलिए इस बंडल ऑफ एक्सॉन को हम ट्रैक्ट कह रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। इसी के अकॉर्डिंग आपको फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं सर, दिस इज अवर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन का एक और कॉन्सेप्ट हम लर्न करते हैं। यू कैन सी सर, दिस इज अवर मेडुला ऑब्लोंगेटा, द अपर डायलेटेड पार्ट इज शोइंग द बल्ब लाइक डायलेटेशन, जिसमें सेंट्रल एलिवेशन कोई और नहीं है पिरामिड है, लैटरल एलिवेशन कोई और नहीं है हमारा ऑलिव है। हमने अभी देखा कि सर फेसिकुलस ग्रेसिलिस मिड लाइन से एसेंड करते हुए कहां पहुंचा था, इन अवर ग्रेसाइल ट्यूबरकल। यहां पर ग्रेसाइल न्यूक्लियस से इसके फाइबर जस्ट ऑपोजिट में क्रॉस कर गए थे मिड लाइन को। करेक्ट सर। इसी तरीके से हमने फेसिकुलस क्यूनिएटस देखा जो लैटरल साइड से आ रहा था और क्यूनिएट ट्यूबरकल में पहुंच रहा था। क्यूनिएट ट्यूबरकल में क्यूनिएटस न्यूक्लियस थे, इनको क्रॉस करते हुए ये ऑपोजिट साइड में असेंड किया। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरीके से मिडल लाइन में आपको फाइबर्स की क्रॉसिंग नजर आ रही है। दिस क्रॉसिंग ऑफ द फाइबर एट द मिड लाइन अंदर में है मेडुला की, इसलिए इंटरनल कहेंगे। ये आर्च लाइक फाइबर बनाते इसलिए आर्क्वेट कहेंगे। यस दीज आर द इंटरनल आर्क्वेट फाइबर। एमसीक्यू आया हुआ है कि इंटरनल आर्क्वेट फाइबर्स दीज आर फॉर्म बाय व्हाट। ये हमारे नीट पीजी का पुराना क्वेश्चन है जो नए पैटर्न में कभी भी आ सकता है। आंसर याद रखेंगे, फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड द फेसिकुलस क्यूनिएटस। गेटिंग द पॉइंट बेटा। अब इसी के साथ हम समझते हैं कि ये जब क्रॉस कर लेते उसके बाद आपस में एक कॉमन बंडल बना लेते हैं। ट्रैक्ट जो है कॉमन बंडल बना रहे हैं। कॉमन बंडल ऑफ द ट्रैक्ट इज नोन एज लेमिनिस्कस, क्योंकि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के मिड लाइन में होते हैं इसलिए मीडियल लेमिनिस्कस कहलाते हैं। मीडियल लेमिनिस्कस इज इक्वल टू फेसिकुलस ग्रेसिलिस प्लस फेसिकुलस क्यूनिएटस। डोंट फॉरगेट दिस अवर निमोनिक। बहुत काम की चीज है, बार बार आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद करेगी। ओके सर। नाउ लुक हियर, जब भी इनका डैमेज, अच्छा एक और चीज कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस फेसिकुलस क्यूनिटस क्या है, सेंसरी फाइबर है कि मोटर फाइबर? सर दीज आर सेंसरी फाइबर, इसलिए इस क्रॉसिंग को ही हम सेंसरी डीकसेशन कहते हैं। यस सर, इट इज अवर सेंसरी डीकसेशन। Okay, sir. Fine. So we all are now agree. There are the three types of the question: internal arcuate fiber, एक MCQ, सेंसरी डिकसेशन दूसरा MCQ, मीडियल लेमिनिस्कस तीसरा MCQ। और ये तीनों किससे बनते हैं सर? तीनों बनते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस से। ओके। क्लिनिकल कि जब भी ये फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस का डैमेज होगा तब लॉस ऑफ फाइन टच और प्रोप्रियोसेप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा और इसका यूज आपको ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम में मिलेगा। याद रखेंगे, अगर मान लो फाइबर्स क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो इप्सिलेटरल लॉस, और अगर फाइबर क्रॉस करते हैं तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस। ओके, सी फॉर कॉन्ट्रालेटरल, सी फॉर यस
यू कैन रिमेंबर क्रॉस ट्रैक्ट, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में ये ट्रैक्ट क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो इनका जब डैमेज होगा तो ब्राउन सेक कॉर्ड सिंड्रोम में इप्सिलेटरल लॉस ऑफ द फाइन टच आपको देखने के लिए मिलेगा। दिस इज आवर फिजियो एंड द मेडिसिन इंटीग्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। नाम को तोड़ते हैं और सोचते हैं, एक ट्रैक्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होती है और थैलेमस में खत्म होती है, बंडल ऑफ एक्सॉन बनाती है, इसलिए स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अगेन ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके फिजियो में ज्यादा अच्छे से कवर होगी, लेकिन फिर भी मैं एनाटॉमी में इसको मिस नहीं करना चाहता और वीडियो को बहुत ज्यादा हम लेंदी नहीं बनाना चाहते, इसलिए इसका नोट्स मैंने पहले बनाया और इसको मैं आपको समझा रहा हूं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये दो टाइप के होते हैं सर, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एंट्री स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। नाम को तोड़ो और सोचो। फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा, शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, लेकिन मिर्जा गालिब कहते हैं सारे राज नाम में दफन रहते हैं। सो यू कैन सी देयर इज अवर वन बंडल ऑफ एक्सॉन जो लैटरल साइड से शुरू होगा, लैटरल में रन करेगा, कहां, स्पाइनल कॉर्ड में, कहां पहुंचेगा, थैलेमस में, और बंडल ऑफ एक्सॉन बनाएगा, इसलिए लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कहते हैं। ये पेन और टेम्परेचर पाथवे है, सारे ट्रैक्ट भूल जाओ, इसको जरूर याद रखोगे। इसी तरीके से एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियरली होता है, स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होते हुए फिर थैलेमस में पहुंचता है, बंडल ऑफ एक्सॉन है, इसलिए इसका नाम एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट दे रहे हैं, जो क्रूड टच का काम करता है। चलिए एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो फिर से हमने यहां पर ब्रेन बनाया, कॉर्टेक्स, थैलेमस बनाया जो कि सेंसरी गेटवे है, फिर मिड ब्रेन बनाया, फिर पॉन्स बनाया, फिर मेडुला बनाया, और इनके नीचे हमने शो कर दिया हमारा यस स्पाइनल कॉर्ड के अलग अलग दो सेगमेंट। एग्री सर? अब समझने की कोशिश कीजिए। यस, हियर यू कैन सी द हॉट थिंग, गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, आपने ये गाना गाया और यहां पर क्या हो गया भाई, गर्मा गर्म चाय आ गई, लेकिन वो चाय कहां गिर गई, हाथ में गिर गई, तो हमको दर्द का एहसास होता है, हमको गर्म सेंसेशन होता है। कैसे ये हमारे ब्रेन में पहुंचता है, पेन पाथवे हम देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर पूरा पेन मैनेजमेंट एनेस्थेशिया का एक टॉपिक भी डिपेंड करता है। सो जैसे ही यहां पर स्टिमुलेशन मिला, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, इंपल्स जो है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में गया और डॉर्सल रूट गैंग्लियन से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, ये इंपल्स पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड में, और मैंने आपको रैक्सिड लैमिना पढ़ाया था, रैक्सिड लैमिना में एक पेन का न्यूक्लियस था, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, जिसमें किसी भी प्रकार के माइलिनेटेड फाइबर नहीं पाए जाते, लैमिना 2 में पाया जाता है। आईएनआईसीटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, यहां पर ये खत्म हो गया। सो रिमेंबर द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फ्रॉम द डॉर्सल रूट गैंग्लियन अप टू द सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा न्यूक्लियस, खत्म। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझने में मदद करता है कि सिरिंगोमाइलिया कैसे प्रेजेंट करता है। यस, फाइबर्स आर क्रॉसिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल कैनाल एंड दे आर रीचिंग ऑन द लैटरल साइड। लैटरल साइड में ये पहुंच करके लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बनाते हैं और ये फाइबर्स स्ट्रेट अपसाइड रन करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड में, बंडल बनाते हुए ये ऊपर 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 मेडुला ऑब्लोंगेटा में पहुंचते हैं। यस, मेडुला ऑब्लोंगेटा में पहुंचते हुए फिर ये पॉन्स को क्रॉस किए सर, ये मिड ब्रेन को क्रॉस किए और थैलेमस में पहुंच गए, थैलेमस में ये खत्म हुए। इसलिए याद रखेंगे, फ्रॉम दिस सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा न्यूक्लियस द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स दे आर स्टार्टिंग एंड दीज आर एंडिंग इन द आवर थैलेमस। एग्री बेटा, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ और वो हमारे कॉर्टेक्स में खत्म हो गया। ओके सर, सो दिस इज अवर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। खुद दिमाग लगाइए, अगर यहां डैमेज हुआ, यहां डैमेज हुआ, यहां डैमेज हुआ, कहीं भी डैमेज हुआ, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए अगर डैमेज लेफ्ट साइड में है तो लॉस ऑफ सेंसेशन कहां होगा सर, राइट साइड में। गेटिंग द पॉइंट? यस, आई एम लिटरली सॉरी, क्योंकि मुझको फास्ट करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि कंटेंट को हमको बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करना है। जरूरत पड़े तो बिल्कुल आप इसको पॉज कीजिए और सुनिए, और मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा कि फिजियोलॉजी के वीडियो जरूर साथ में देखिएगा। एक्चुअली ये फिजियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहां पर एनाटॉमी में भी डिस्कस कर रहे हैं। एग्री सर? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, कैच हियर, नाउ वी आर गोइंग टू सी द आवर नेक्स्ट ट्रैक्ट। सर, वी आर गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग द आवर टच सेंसेशन। तो हम कपड़े पहने हुए, कपड़े का एहसास पूरे बॉडी में होता है, ये जो मोटा मोटा एहसास है हर जगह आप इसको फील कर रहे हैं, इसको क्रूड टच बोलते हैं। तो यहां स्टिमुलेशन हुआ और ये इंपल्स डॉर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए यस न्यूक्लियस प्रोपियस जो हमारे बॉडी में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बना रहा है, यस, फ्रॉम द अवर डॉर्सल रूट गैंग्लियन अप टू द न्यूक्लियस प्रोपियस, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ द एंट्री स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब यहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, वो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियरली गया। क्या आप देख रहे हैं कि ये सेंट्रल कैनाल से दूर है,
जबकि हमारा लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट सेंट्रल कैनाल के एकदम पास था। ओके सर, अब यहां से पहुंच करके ये सीधा 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 स्ट्रेट रन किया और कहां पहुंच गया सर, मेडुला में पहुंच गया। गेटिंग द पॉइंट। और मेडुला में पहुंचने के बाद अब ये स्ट्रेट रन कर रहा है, मिड ब्रेन को क्रॉस किया, यस पॉन्स को क्रॉस किया, मिड ब्रेन को क्रॉस किया और थैलेमस में पहुंचा। इसलिए न्यूक्लियस प्रोप्रियस से लेकर के हमारे थैलेमस तक ये जितना पार्ट है इसे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहेंगे। फिर थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ और वो सेंसरी एरिया में खत्म हुआ। सो दिस इज द अवर यस एंट्री स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये भी क्रॉस कहां कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में। तो आप अगर कहीं पर भी इसका लीजन देखेंगे तो लॉस ऑफ सेंसेशन कहां होगा, ऑपोजिट साइड। सी फॉर क्रॉस्ड ट्रैक्ट, सी फॉर कॉन्ट्रालेटरल लॉस। एग्री। और आप यहां पर देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रैक्ट आपस में जुड़ करके एक बंडल बना रहे हैं। हमने देखा था कि मीडियल लैमिनिस्कस इज इक्वल टू फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड द फेसिकुलस क्यूनियटस। अगला बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, हमारे ब्रेन स्टेम के लैटरल में एक और लैमिनिस्कस है, दैट इज अ लैटरल लैमिनिस्कस। ये कुछ और नहीं है, ये लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एंट्री स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इन दोनों का फ्यूजन है। Getting the point? So these are the different points which you must remember. Now we are going to look the beautiful clinical points. You will see the case of the syringomyelia. इंटीग्रेट करते हैं हमारे फिजियो को, हमारे मेडिसिन को, और साथ में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। कहां, अपने एनाटॉमी के बहुत ही सुंदर से प्लेटफॉर्म पे। समझने की कोशिश कीजिए। द सिरिंगो, सिरिंग का मतलब होता है डायलेटेशन, माइलिया इट इज शोइंग द अवर स्पाइनल कॉर्ड। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये सिरिंगोमाइलिया एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में डायलेटेशन हो रहा है। हो सकता है कि फ्लूइड फील्ड सिस्ट बन जाए, इसे ही हम सिरिंग्स कह रहे हैं। ओके, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ट्राई टू कैच। अगर मान लो ये हमारा सेंट्रल कैनाल है सर, दिस इज अवर ग्रे मैटर पार्ट, तो आप यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड पोर्शन। एग्री सर। नाउ ट्राई टू कैच दिस पॉइंट दैट लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हमारे सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा न्यूक्लियस से निकला और फिर वो सेंट्रल कैनाल के ठीक आगे से होते हुए लैटरल पहुंचा और फिर वो ऊपर की तरफ असेंड कर गया था। एग्री सर। जबकि हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वो न्यूक्लियस प्रोपियस में पहुंचा था और फिर वो सेंट्रल कैनाल से दूर होकर के आगे आया और फिर वो ऊपर जा रहा था। एग्री। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू सर, this is lateral spinothalamic tract while here is the anterior spinothalamic tract. Now try to catch। अगर मान लो सिरिंगोमाइलिया हुआ जो कि सिफिलिस के केस में देखा जाता है, एस फॉर सिफिलिस, एस फॉर सिरिंगोमाइलिया, तो आप देखेंगे कि ये ट्रिपोनिमा पैलिडम के केसेस में रिलेटेड होता है, कई बार ये कॉन्जेनाइटल भी होता है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो सेंट्रल कैनाल है वो डायलेट हो गया। अगर ये सेंट्रल कैनाल डायलेट हुआ तो कौन से फाइबर का डिस्ट्रक्शन आपको नजर आ रहा है सर, दिस लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज गेटिंग डैमेज। अगर ये डैमेज हुआ तो क्या गया सर, इसका काम था पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, तो इसका लॉस आपको मिलेगा। जबकि एंट्री स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट सर ये तो आगे से जा रहा है, इसका डैमेज नहीं होगा। सो देयर इज द नो लॉस ऑफ क्रूड टच, क्रूड टच सेंसेशन इज नॉर्मल। और हमको पता है कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस सर ये तो पीछे से जा रहे हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका फाइन टच नॉर्मल रहेगा। एग्री। यस सर, फाइन टच सेंसेशन इज ऑल्सो नॉर्मल। गेटिंग द पॉइंट। ओके सर। तो अब सिचुएशन क्या हुआ कि एक ऐसा पेशेंट आता है जिसमें पेन और टेम्परेचर एक टाइप का सेंसेशन गया, जबकि यस टच सेंसेशन अदर सेंसेशन दे आर नॉर्मल। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया। नाउ जस्ट कोरिलेट विद दिस फनी फैक्ट। अगर मान लो ये सिरिंगोमाइलिया का पेशेंट एक स्मोकर है, तो वो क्या करेगा, सिगरेट स्मोकिंग जब कर रहा है तो जैसे जैसे सिगरेट जलती जाएगी जलती जाएगी जलती जाएगी, अपने फिंगर के पास में आ जाएगी, तो क्या उसको जलने का एहसास होगा सर, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हैज गॉन, टेम्परेचर सेंसेशन चला गया, स्किन जलने के कारण जो दर्द होता है वो भी एहसास नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट। यस, लेकिन सिगरेट बची हुई है, इसका एहसास उसे
हमेशा बना रहेगा जब तक सिगरेट बची है, और वो कहेगा मैं जिंदगी का दर्द उड़ाता चला गया, समथिंग लाइक दैट, एक पुराना गाना था वो गाता चला जाएगा। ओके, तो याद रखेंगे ये है डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया, जिसमें पेन और टेम्परेचर का सेंसेशन तो लॉस हो गया लेकिन टच सेंसेशन बना हुआ है। अब हम इसे ही एक बहुत ही खूबसूरत से इंटीग्रेशन के साथ, एनेस्थेशिया के साथ जोड़ते हैं। यस, डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया आपको सिरिंगोमाइलियम में सुनाई देगा। दूसरा कहां पर सुनाई देगा? इन योर एनेस्थेशिया टॉपिक। यस, व्हेन यू आर यूजिंग द कीटामिन इंजेक्शन। जब कीटामिन का इंजेक्शन लगता है तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब काले भैंसे में बैठ करके एक काला आदमी आया था और मेरे बॉडी से आत्मा निकाल करके ले जा रहा था। सो दिस इज द सेंसेशन, इट इज रिटन इवन इन द केडीटी फार्माकोलॉजी टेक्स्ट बुक दैट it seems such kind of the sensation that soul is getting separated from body in case of ketamine injection। तो ये हमने फिजियोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थेशिया, फार्मा सब्जेक्ट के साथ इस टॉपिक को इंटीग्रेट किया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक फॉर द नेक्स्ट। अब हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट, मोटर ट्रैक्ट की बात करते हैं। यहां पर हम सेरेब्रम दिखा रहे हैं। थैलेमस के ठीक लेटरल में इंटरनल कैप्सूल होता है, फिर मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, और यहां पर हम स्पाइनल कॉर्ड के अलग अलग सेगमेंट, और यहां पर अपर लिम्ब का एक मसल हमने दिखा दिया। यस, ये ट्रैक्ट ऊपर से नीचे आएगा। वी आर टॉकिंग द अबाउट द ट्रैक्ट विच इज अराइजिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स गोइंग टू द अवर स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इसको हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कहेंगे। समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो बंडल हैं वो मोटर एरिया, एरिया नंबर 4 से निकलते हैं। These are arising from the pyramidal cells of the Bedge। yes, लेकिन थोड़े से फाइबर प्री मोटर एरिया, एरिया नंबर 6 से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सारे फाइबर्स जो हैं आपस में मिलते हैं और एक फैन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कोरोना रेडिएटा कहलाता है। हम डायग्राम और फ्लो चार्ट दोनों को एक साथ लेते हुए चल रहे हैं। नाउ इट इज कंडेंसिंग एंड इट इज पासिंग थ्रू द आवर इंटरनल कैप्सूल पोस्टीरियर लिम्ब पार्ट। ओके सर, फिर ये फाइबर्स नीचे आए, मिड ब्रेन से पास हुए, ये फाइबर नीचे आए, दीज आर पासिंग थ्रू द पॉन्स, फिर ये फाइबर नीचे आए और ये पिरामिड से गए। यस, और फिर पिरामिड में एक दूसरे को ऑपोजिट क्रॉस कर गए। तो राइट और लेफ्ट के फाइबर्स एक दूसरे को क्रॉस किए, इसलिए यहां पर जो क्रॉसिंग बन रही है इसको पिरामिडल डिकसेशन, क्योंकि ये मोटर ट्रैक्ट है इसलिए सेम चीज को हम मोटर डिकसेशन भी कहेंगे। एग्री सर। अब जब ये फाइबर आ रहे हैं तो ये क्रॉस करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड में बंडल बनाएगा। याद रखेंगे 80%, फ्यू टेक्स्ट बुक्स आर मेंशनिंग 75%। अलग अलग बुक, अलग अलग ऑथर, अलग अलग कंट्री अलग अलग परसेंट कहते हैं, आप ले सकते हैं। ओके सर, 80-75% फाइबर्स दे आर क्रॉसिंग। तो ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है जो लैटरली रन कर रहा है। अब इसे जैसे मसल को सप्लाई करना है तो इसमें से एक सिंगल फाइबर निकला और वो स्पाइनल कॉर्ड में खत्म हो गया। स्पाइनल कॉर्ड के एंट्री हॉर्न में जो आपको सेल बॉडी मिलेगी इसे हम एंटीरियर हॉर्न सेल कहेंगे। यहां से एक दूसरा न्यूरॉन निकला और वो मसल को सप्लाई किया और इस तरीके से ब्रेन का इंपल्स मसल में पहुंच गया और मसल में मूवमेंट हो गया। एग्री सर। समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो एंट्री हॉर्न सेल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अबव द एंट्री हॉर्न सेल, यस, फ्रॉम दिस अवर कॉर्टेक्स अप टू द एंट्री हॉर्न सेल, इसको एक सिंगल एक्सॉन को हम अपर मोटर न्यूरॉन कह रहे हैं। मेडिसिन में, फिजियो में आप पढ़ेंगे, अगर इसमें डैमेज हो गया, यस, अबव द एंट्री हॉर्न सेल, तो इसको हम अपर मोटर न्यूरॉन पैरालाइसिस कहेंगे। एग्री। जबकि एंट्री हॉर्न सेल से लेकर के हमारे पेरिफेरल पार्ट तक जो न्यूरॉन है उस एक न्यूरॉन को हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहेंगे। अगर इसमें डैमेज हो गया तो इसे लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालाइसिस हम कहते हैं। एग्री। जबकि जो अनक्रॉस फाइबर है वो आया आया आया, यस, अप्रोक्सीमेटली 20-25% ये क्रॉस नहीं करेगा, ये सीधे सीधे आएगा, एंट्रीली आएगा और ये एंट्री स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बनाएगा। तो इतना आपको जरूर याद रखना है। इवन हम कम्युनिटी मेडिसिन पीएसएम से इंटीग्रेट करते हैं कि इस एंट्री हॉर्न सेल में पोलियो वायरस का जब इंफेक्शन होता है, पोलियो इंफेक्शन जब होता है तो ये एंट्री हॉर्न सेल का डैमेज होता है और इस कारण से लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालाइसिस आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एंट्री हॉर्न सेल, यस, इट इज द पार्ट ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन। ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन ऑफ द एनाटॉमी विद द कम्युनिटी मेडिसिन। नाउ वी आर लुकिंग द क्लिनिकल पॉइंट्स। आप देखेंगे अपने मेडिसिन में, फिजियो में, टेबिस डॉर्सेलिस, रिमेंबर इट इज ड्यू टू अगेन
माइक्रोबायोलॉजी इंटीग्रेशन, सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो इस सिचुएशन में डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट का मेनली इन्वॉल्वमेंट होता है। सर डॉर्सल कॉलम में फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस है, ये डैमेज हो गए, इसलिए पेशेंट में लॉस ऑफ टच सेंसेशन, प्रोप्रियोसेप्शन देखने के लिए मिलेगा। एक बढ़िया सा निमोनिक, यू कैन रिमेंबर द टेबिस डॉर्सलिस विद द निमोनिक डॉर्सलिस, D for dorsal column degeneration, O for orthopedic pain. Also, you can remember the Charcot joint. R for reflex decreased. S for shooting pain. Yes, A for Argyll-Robertson pupil. L for locomotor ataxia. I for impaired proprioception and S for syphilis. तो ये आपको क्लिनिकल में हेल्प करेगा। अगला क्लिनिकल ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर कोई ट्रैक्ट क्रॉस करता है तब कॉन्ट्रालैटरल लॉस होता है, और अगर कोई ट्रैक्ट क्रॉस नहीं करता तो इप्सिलैटरल लॉस होता है। तो हमने ट्रैक्ट के पाथवे देखे। आप यहां पर देखिए कि ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम एक्चुअली होता क्या है। अगर मान लो स्पाइनल कॉर्ड आधा कट जाए, आधा डैमेज हो जाए, तो इस सिचुएशन को हम ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम कहते हैं। तो सीधी सी बात है, कोई भी ट्रैक्ट अगर मान लो सपोज ऐसे आ रहा है और ऐसा डाउन जा रहा है, अगर यहां पर डैमेज हुआ तो सर इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि लॉस ऑफ अवर एक्टिविटी फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। लेकिन अगर डैमेज यहां पर हुआ तो क्रॉस यहां पर नहीं हुआ, तो सेम साइड में लॉस ऑफ एक्टिविटी होगा, सेंसरी और मोटर, जो भी ट्रैक्ट है उस पर आपको अप्लाई करना है। तो सिंपल सा ये लॉजिक लगाना है ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम के लिए। नाउ कम टू द अवर फोकस एरियाज फॉर एग्जाम। याद रखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड सेक्शन, ट्रैक्ट एंड रिलेटेड सिंड्रोम्स, आप यहां पर स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ेंगे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम। एग्री? तो ये सारी चीजें आपको आएंगी कहां पर सर, हमारे मेडिसिन में। तो वहां पर ये ट्रैक्ट का नॉलेज आपको बहुत काम आएगा कि जिस पार्ट में डैमेज है वहां पर कौन कौन से ट्रैक्ट हैं, वो ट्रैक्ट गए तो वैसे सिम्टम। एग्री? इसी तरीके से स्पाइनल नॉस के बारे में मैंने आपको बताया। स्पाइनल नॉस की जानकारी along with the dermatome, it is very important। साथ में स्पाइनल कॉर्ड एंडिंग और लंबर पंक्चर, ये तो अभी रिसेंट में ऐसा पैटर्न हो गया कि यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेडिसिन, पीडिया, आपके सर्जरी पार्ट में या फिर एनाटॉमी से डायरेक्टली क्वेश्चन आ ही रहे हैं। Next, we have to look for the revision capsules. Previous year question. Pain and temperature is carried by sir lateral spinothalamic tract. Frequently asked question. Fine touch sensation is carried by, तो याद रखेंगे फाइन टच जो है वो फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस से जाता है। यस, विच सेंसेशन इज लॉस्ट इन फर्स्ट इन द टेबिस डॉर्सलिस। तो टेबिस डॉर्सलिस में याद रखेंगे पहले फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनिएटस, सेंसरी सेंसेशन फर्स्ट, टच सेंसेशन पहले जाता है, फिर बाद में मोटर सेंसेशन भी लॉस होते हैं। पोलियो इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस? नो, इट इज द लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि एंट्री हॉर्न सेल को पूरा इंगल्फ कर देता, पूरा डैमेज कर देता पोलियो वायरस। अवर कम्युनिटी मेडिसिन इंटीग्रेशन। Now, during lumbar puncture, which structure is pierced by needle before entering in the lumbar system? तो याद रखिए कि जब हम पंक्चर कर रहे हैं तो CSF कहां होता है सर? CSF is located in the our सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो डेफिनेटली एरेक्नॉइड मैटर को पियर्स करेंगे तभी तो हमारा निडल सब एरेक्नॉइड स्पेस में पहुंचेगा। आंसर इज बी। कम टू द नेक्स्ट, इन एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट विच लेवल? बेस्ट आंसर इज L1। अगर ये नहीं दिया है तब आप L1 लोअर बॉर्डर मार्क करेंगे, अगर ये भी नहीं दिया है तो L1 L2 जंक्शन को मार्क करेंगे। नाउ लुक हियर, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन एडल्ट? तो एडल्ट में कहां पर है? तो आप जानते कि L1 बेस्ट आंसर। नीट 2016 थोड़ा पुराना क्वेश्चन, उस समय ये अपडेट नहीं आया था। यस, लोअर बॉर्डर ऑफ द L1 इज द बेस्ट आंसर। ये भी नहीं दिया है तो L1 L2 जंक्शन आप मार्क करेंगे। नाउ सी हियर, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following indicated area is involved in pain relieving in case of the massage at painful site? So you can see पेन रिलीविंग, ये हमारे आईसीयू पेन क्रिटिकल केयर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यहां पर देख सकते हैं सर, दिस इज द सेंट्रल कैनाल पार्ट एंड इट इज अवर ग्रे मैटर एरिया, जिसको स्पेशल स्टेन से शो किया गया है। तो आप कह सकते हैं सर दिस इज अवर डॉर्सल हॉर्न जो सेंसरी होता है, और ये है हमारा वेंट्रल पार्ट जो कि मोटर होता है। करेक्ट सर, इट इज मोटर इन नेचर एंड हियर इज सेंसरी। तो ये एकदम आसान है, एकदम क्लियर क्वेश्चन है कि पेन किधर होगा सर? सेंसेशन जिधर होगा उधर पेन होगा। ए
ए, तो आपका आंसर होगा ए. बी, अराउंड द सेंट्रल कैनाल, नो काइंड ऑफ द पेन सेंसेशन इज गोइंग. यस, ये है आपका मोटर हॉर्न. मोटर हॉर्न और सेंसेशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं, और ये जो पोर्शन है ये एंट्री वाइट कॉलम है, तो इसका भी हमारे पेन से कोई रिलेशन नहीं. सो यू कैन इजिली क्रैक दिस क्वेश्चन. देखने में डरावना लगेगा, लेकिन जब आप उसको सोचेंगे तो बड़ा आसान ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट विच लेवल इन न्यूबॉर्न. ये हमारे एफएमजी 2021 का क्वेश्चन है. मैं आपको बता चुका हूं कि एडल्ट में L1 L2 इसलिए लंबर पंक्चर, L3 L4. चिल्ड्रन में आपको नीचे आना है, L3 L4 इसलिए लंबर पंक्चर L4 L5 में करना पड़ता है. तो सिंगल बेस्ट आंसर आपका यहां पर L3 है. Okay, sir. Now, look here at the last motivating lines for all of you. Remember, lions don't dream of hunting, they just hunt. और मैंने आपको इस सेशन के शुरुआत में कहा था कि जो बीत गया उसका पश्चाताप नहीं करना है, जो भविष्य है उसकी चिंता नहीं करनी है, जो करना है आज करना है. जो बीत गया सो बात गई. सो रिमेंबर दिस लाइन्स. Always prepare with the too much interest with your passion. Definitely you will rock everything. All the best. God bless you all. Best wishes.